चलिए जी, गुड आफ्टरनून। नोट्स वाली जगह पे आ जाओ, कुछ नोट्स लिख रहे हैं पहले, फिर करेंगे क्वेश्चंस। लास्ट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया था, ठीक है जी। उसके बाद लिखो आप लोग टॉपिक का नेम लिखो मैनेजर्स कमीशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैनेजर्स कमीशन। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैनेजर बिजनेस का पार्टनर होता है या बिजनेस की तरफ से कोई इंप्लॉई होगा? ये याद रख लेना है, ठीक है। मैनेजर होगा घर का होगा, मैनेजर होगा दुकान का होगा, लेकिन वो कभी भी पार्टनर नहीं है। तो मैनेजर को क्या ट्रीट किया जाता है? एज एन आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है। देखो, दो अकाउंट बनते हैं, पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स आती हैं, और आउटसाइडर से रिलेटेड सारी आइटम्स कहां पे आती हैं? पी एंड एल अकाउंट में। तो मैनेजर, पहले तो ये डिस्कस करना पड़ेगा, जो मैनेजर है ये आउटसाइडर है या पार्टनर है? लिखो, ही इज अ आउटसाइडर एंड his commission will be recorded in पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि बिजनेस का खर्चा है। हिज कमीशन विल बी रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड एंड नॉट इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है, जो मैनेजर है वो बंदा आउटसाइडर है, और आउटसाइडर से रिलेटेड कोई भी आइटम्स होंगी, कोई भी एक्सपेंसेस होंगे, कोई भी इनकम्स होंगी, वो सारी की सारी पी एंड एल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से एक फ्लो चार्ट की तरह बना दो। क्या वो पी एंड एल अकाउंट में आएगा? जी हाँ। क्या वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएगा क्या? नहीं। ये वाले फ्लो चार्ट, छोटे छोटे डायग्राम बनवाने का फायदा ये होता है कि इससे थोड़ा जल्दी कैचअप हो जाता है, कि पता चल जाता है, यहीं से क्रक्स पता चल गया कि ये पी एंड एल अकाउंट की आइटम है। मनन बनाओ ये वाला। तो देख कहां पे रहे हो फिर आप? ये बना लिया अभी जो मैंने बनाया है छोटा सा डायग्राम, पी एंड एल अकाउंट में आएगा, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये टॉपिक यहां तक है, इतना सा, ठीक है। अगला टॉपिक लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये अगला टॉपिक है। तो अगला टॉपिक जो है, हेडिंग्स बड़ी बड़ी डाला करो, ठीक है। डबल अंडरलाइन कर देना उसको। हेडिंग थोड़ी सी बड़ी बड़ी लिखा करो, डबल अंडरलाइन कर दिया करो, उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, ताकि जो हेडिंग है वो आपकी प्रॉपर विजिबल होनी चाहिए कि क्या चीज है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इसको वैसे हिंदी में डिक्टेट कर सकते हो, क्या मतलब है इसका? इंटरेस्ट किसको मिल रहा है इस लाइन के हिसाब से? पार्टनर को मिल रहा है। पार्टनर को इंटरेस्ट क्यों मिल रहा होगा? उसने लोन दिया होगा किसको? बिजनेस को। तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाओ, यहाँ पे बनाओ पार्टनर, ठीक है। ये पार्टनर ऐसे टाई शाई पहनी हुई है इसने, तो अच्छा सा पार्टनर बना देना। ये है जी बिजनेस, बिजनेस है तो बिजनेस की छत बना देना, ये लो झोंपड़ी वाली, ठीक है जी। पार्टनर बना दो, ये बिजनेस बना दो। पार्टनर ने पहले नंबर पे बिजनेस को दिया लोन। कहते कि अकाउंट्स में पार्टनर एक अलग पर्सन है, बिजनेस एक अलग पर्सन है। तो हम तो अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। किताबों में मतलब अकाउंट्स में किसने किसको लोन दिया है? एरो दिख रही है, पार्टनर ने। इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस देगा, ठीक है। लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां तक कहानी समझ में आ गई? कुछ है इस कहानी में कोई मुश्किल पॉइंट? कुछ समझाने वाला इतना कुछ नहीं है। अब नीचे डालो एरो,
दिस इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर द, बताओ, फॉर द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ये लाइन समझ में आ गई? एक्सपेंस फॉर द बिजनेस है, लेकिन ये वाला एक्सपेंस जो बिजनेस का खर्चा है किससे रिलेटेड है? आउटसाइडर से रिलेटेड है या पार्टनर से? पार्टनर को दे रहे हैं तो पार्टनर से रिलेटेड आइटम कहां पे आएगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन याद करो बचपन के दिन, एक हफ्ता पहले मैंने आप लोगों को बताया था दो ऐसी आइटम्स होंगी, दो ऐसी आइटम्स होंगी, दो ऐसी आइटम्स होंगी जो पार्टनर से रिलेटेड है, फिर भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगी, पी एंड एल अकाउंट में आएंगी। मतलब इस आइटम को ना, इस आइटम को एज अ आउटसाइडर ट्रीट किया जाएगा। सर ऐसा क्यों? अकाउंट्स ने बोले, मेरा राज नहीं चल रहा। हाँ जी, इसको चार्ज माना जाएगा, एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाएगा। याद रखना, मेरा राज नहीं चल रहा, मैं सिर्फ आपको अकाउंट्स की भाषा कम्युनिकेट कर रहा हूं, ठीक है? एक रूल समझा रहा हूं, जो रूल लिखा हुआ है इसका कोई लॉजिक नहीं है। फिर भी जो अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना आपने, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग का लॉजिक सुनो, क्यों अकाउंट्स ने ऐसा रूल बनाया कि आइटम तो ये पार्टनर्स की है, पार्टनर के लिए रूल बना हुआ है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन यहां पे वो रूल तोड़ दिया गया। बोला चाहे पार्टनर है फिर भी पी एंड एल अकाउंट में डाल दो, क्योंकि अगर बिजनेस लोन लेता, पार्टनर से ना लेता, किसी और से लेता। बिजनेस को तो फंड चाहिए ना यार, काम करने के लिए पैसा तो चाहिए, दुकान बनानी है, स्टॉक खरीदना, पैसा चाहिए। पार्टनर से लेगा, नहीं तो बैंक से लेगा। बैंक वाले इंटरेस्ट और ज्यादा रखते हैं, पार्टनर शायद थोड़ा इंटरेस्ट कम रख ले। बिजनेस को तो फिर भी इंटरेस्ट का खर्चा बियर करना पड़ता ना, तो बिजनेस ने सोचा क्यों बाहर जाना, बैंक वालों के पास धक्के खाना, कुछ गिरवी रखना, इतनी फॉर्मेलिटीज करना, कई तरह के चार्जेस होते हैं, छोटे छोटे फाइल चार्जेस बोलते हैं, वो देने। पार्टनर से लोन ले लेते हैं, इंटरेस्ट तो देना ही है। तो इस वजह से इस केस में ना पार्टनर को एज एन आउटसाइडर मान लिया गया, और जो बिजनेस का खर्चा है उसको चार्ज मान लिया गया। चार्ज मतलब होता है आउटसाइडर्स, मतलब कि पी एंड एल अकाउंट में, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दिस इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, अगली एरो डालो, रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। ऐसे ही एरो डाल के लिखना, ठीक है? थोड़ी अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन, क्योंकि मेरा जो मकसद है थ्योरी लिखवाना नहीं है, मेरा मकसद है कॉन्सेप्ट को थोड़ा डायग्रामेटिकल लिखवा देना, ताकि अगली बार जब हम रिवीजन करते हैं तो फास्ट रिवीजन हो जाए। नोट रिकॉर्डेड इन, बताओ, नोट रिकॉर्डेड इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नोट रिकॉर्डेड इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, although it is related to partner। लाइन समझ में आई? चाहे पार्टनर से रिलेटेड है फिर भी नहीं आएगा, क्यों? एज पर अकाउंटिंग रूल्स। एज पर अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंट्स ने बोला हुआ है कि ये वाली हम दो चीजें बताएंगे, चाहे पार्टनर से रिलेटेड हो, पी एंड एल अकाउंट में डाल देना, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, इसका डायग्राम बताओ। पी एंड एल अकाउंट है, यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, जल्दी बनाओ डायग्राम। कहां पे टिक करूं, कहां पे क्रॉस करूं? पी एंड एल में टिक, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रॉस। दो टॉपिक खत्म हो गए आज हमारे, छोटे छोटे, ठीक है? टॉपिक नंबर 3 आज का, रेंट टू पार्टनर। रेंट टू पार्टनर, सर ये भी तो सिमिलर सा ही लग रहा है, वहां पे पहले इंटरेस्ट दिया, यहाँ पे रेंट दिया। सोच के देखो, बिजनेस पार्टनर को रेंट क्यों देगा? कोई एसेट या कोई बिल्डिंग, यहाँ पे हो गया पार्टनर, यहाँ पे हो गया बिजनेस। सर इस बार ना बिजनेस की ना दो छत बनाना, ठीक है? ये लो, एक मैंने फर्स्ट फ्लोर बना दिया, उसके ऊपर छत बनाई,
ठीक है जी, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए थी, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग, ये लो जी मैंने एक फ्लोर और बना दिया बीच में, तो ये डबल फ्लोर ही है और झोंपड़ी वाला घर है। ठीक है जी, बिजनेस का सबसे पहले पार्टनर ने अपना घर, नंबर 1 बिल्डिंग, मैं मान लेता हूं कि बिल्डिंग ऑन रेंट, सबसे पहले बिल्डिंग दिया रेंट पे। अब सोच के देखो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस यहां से पार्टनर से बिल्डिंग रेंट पे ना लेता तो कहीं और से लेनी पड़ती, काम तो करना है ना, उन्हें सोचा क्यों बाहर वाले जनों से लेना, अपने पार्टनर से ले लो। तो इसलिए ये भी रूल भी कहां पे आ जाएगा, एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा। एक्सेप्शन का मतलब चाहे आइटम पार्टनर से रिलेटेड है फिर भी कहां पे जाएगी, पी एंड एल अकाउंट में जाएगी। वैसे तो पार्टनर से रिलेटेड सारी आइटम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आती है, लेकिन दो ही एक्सेप्शन है, पहली एक्सेप्शन लोन वाली, दूसरी एक्सेप्शन बिल्डिंग या कोई भी एसेट ऑन रेंट वाली। इसका लॉजिक बुक में नहीं दिया हुआ, इसका लॉजिक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है कि बिजनेस को काम करने के लिए लोन कहीं और से भी लेना पड़ता, बिल्डिंग कहीं और से भी लेनी पड़ती। ठीक है, बदले में बिजनेस इसको क्या पे करेगा, सेकंड नंबर पे रेंट। ठीक है जी, एक्सपेंस फॉर द, बताओ, एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ठीक है जी, रिकॉर्ड कहां पे करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में टिक कर देना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टिक कर देना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रॉस होएगा, यार मैं भूल गया, मेरे को फिर से गजनी मूवी याद आ गई, कहां पे टिक होगा और कहां पे क्रॉस होगा। चलो ठीक है, पी एंड एल अकाउंट में क्रॉस और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रॉस वो हो जाएगा, टिक हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह टिक हो सकता है, कोई एक आइटम दो जगह आ सकती है। नहीं सर, कोई अच्छे से समझाओ, मैं ट्यूशन के बाद घर गया, अपने घर जाऊंगा कि पड़ोसियों के घर, सर अपने घर, क्या मैं एक ही टाइम पे दो दो घर जा सकता हूँ। डिंपल कहेगा हाँ, क्योंकि डिंपल के आंसर ऐसे ही होते हैं, उसको छोड़ो अब। क्या मैं एक ही जगह, डिंपल अब तू यहाँ पे बैठा है, घर पे क्यों नहीं बैठा, कि घर पे भी बैठा है, तो कहेगा हाँ घर पे भी बैठा हूँ। भाई फोटो की बात नहीं हो रही, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रॉस हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब आगे बनाएंगे हम, फॉर्मेट बनाओ जी, पी एंड एल अकाउंट जल्दी से, पी एंड एल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, ये लो जी पी एंड एल अकाउंट बन गया। वैसे पी एंड एल अकाउंट में थोड़ी ना डेट होती थी, क्या कर रहा हूं मैं अभी, स्कॉलर स्कूल में मैं बहुत ज्यादा भावनाओं में बह गया हूं। नहीं, पी एंड एल अकाउंट में भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है, पी एंड एल अकाउंट में नहीं आती, वो तो +1 में सीखा ही था। सबसे पहले आज हमने क्या टॉपिक किया है, सबसे पहला टॉपिक बताओ जी, पहले मैनेजर कमीशन की है प्रिया, ऐसे नहीं, झूठ नहीं, सीधा सीधा मैनेजर कमीशन यहां पे आएगी पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में। हाँ, ये कैसा क्वेश्चन हुआ खतरनाक सा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये भी पी एंड एल अकाउंट में आएगा। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे क्या था, अभी अभी हमने किया है, टू रेंट टू पार्टनर, ये भी पी एंड एल अकाउंट में आएगा। सर आप बहुत अच्छे हो, आपने 3 अलग अलग पी एंड एल अकाउंट नहीं बनवाए, एक ही में बनवा दिया, नहीं तो मेरे को 3 अलग अलग बनवाने पड़ते। ठीक है, तो मैंने एक ही में सारा एडजस्ट कर दिया। सर और क्या क्या आता है पी एंड एल अकाउंट में, सैलरी, वेजेस, रेंट, बिल, मतलब डेप्रिसिएशन, बाकी तो आते ही आते हैं, ये 3 थोड़े से डिफरेंट हैं इसलिए इनको अलग से लिखवाया है। सर अगर क्वेश्चन में सैलरी या वेजेस होगा तो भी आ जाएगा, देखो यहाँ पे सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, वो तो सब आता ही है ना। बाय वाली साइड क्या आएगा, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरेस्ट रिसीव, जो बिजनेस को मिल रहा होगा। तो मैं वहां पे ये नहीं लिखवा रहा अब आपको, इनकम्स एक्सपेंसेस। आगे नोट, नोट नंबर 1, इफ if interest rate
is given in question, if interest rate is given in partnership deed, if interest rate is given in partnership deed, then that interest is given to partner. बताओ इस फर्स्ट वाले नोट के कंपैरिजन में सेकंड वाला नोट क्या बन सकता है, थोड़ा सोच सकते हो? टॉपिक हम कर चुके हैं। इफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, या फिर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो कौन सा इंटरेस्ट? नो इंटरेस्ट आपका गलत है, उसका ठीक है यार। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है, इतना हैरान नहीं हो ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0 होता है, सैलरी 0 होती है। अगर सर ने लिखवाया हाँ तो जाके चैलेंज करो, बुक को दिखा दो। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। सर को दिखा देना, नहीं तो मेरी बात करवा देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0 होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन 0 नहीं होता। किया तो हुआ है हमने याद। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, ठीक है, मतलब आपस पार्टनरशिप डीड समझते हो, एग्रीमेंट बनना, तो एग्रीमेंट बनाया ही नहीं, पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं हुई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0 होता है, सैलरी 0, कमीशन 0, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन होता है 6%। देन इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6% पर एनम। हाँ जी है, दिखाओ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहाँ पे है? ये हमने कॉपी करना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टेकन बाय, ये तो लोन टेकन बाय पार्टनर है, ये लोन टेकन बाय पार्टनर थोड़ी है। लोन गिवन बाय पार्टनर है, टेकन बाय फर्म है। ऐसा मिक्स नहीं करना ना यार, ऐसे नहीं। मेरे को भी थोड़ा सा तजुर्बा है पड़ा, मैं भी थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक सा करा लेता हूँ। जहां पे जो मेरा टॉपिक चल रहा है बेटा, लोन टू फर्म है, मतलब लोन टेकन बाय फर्म है। जो आप टॉपिक बोल रहे हो वो लोन टेकन बाय पार्टनर्स है। क्या ऐसा कॉन्सेप्ट भी हो सकता है बिजनेस में, जहां पे ये देखो इस क्वेश्चन में मेरे को बताओगे, जो सामने स्क्रीन पे है, लोन किसने दिया है? मैंने अब यहाँ पे देखो, पार्टनर ने दिया है बिजनेस को। क्या बिजनेस में ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती है कि बिजनेस भी पार्टनर को लोन दे? बिल्कुल हो सकती है, बदले में वो उससे इंटरेस्ट मांग लेगा। ट्रांजैक्शन तो कोई भी हो सकती है दुनिया में, जैसी मर्जी हो सकती है। यहाँ पे जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है, वहां पे पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, तो उसका ये मैंने नोट लिखवाया है। अगर तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एग्रीमेंट बना ही नहीं हुआ, ठीक है, तब भी बिजनेस इंटरेस्ट देगा। कितने परसेंट के हिसाब से? ये मैक्सिमम है या मिनिमम है? ये मैक्सिमम है। ज्यादा से ज्यादा, अधिकतर से अधिकतर 6%, उससे ज्यादा नहीं। सर कम दे सकते हैं, कम दे दो, 6% से ज्यादा नहीं देना। सर अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, उसमें 15% इंटरेस्ट है, तो वही देना पड़ेगा। नोट नंबर 1 पढ़ना। देन दैट इंटरेस्ट, चाहे वो 6 हो, चाहे 12 हो, चाहे 2 हो, चाहे 20 हो, जो एग्रीमेंट में हुआ पड़ा है फिर तो वही करेंगे। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ पड़ा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देना, सैलरी नहीं देनी, कमीशन नहीं देना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा। मिनिमम या मैक्सिमम? ठीक है, तो साथ में लिख लेना, ये मैक्सिमम है, मैक्स, यो मैक्स। अब नोट्स खोलो, अरे वो वाले नोट्स खोलो। मैनेजर कमीशन का टॉपिक ढूंढो, कहां पे है? 40 के आसपास, ये मिल गया 41। सबसे पहले 20 सेकंड्स आपको दिए, क्वेश्चन अपने आप रीड आउट करके देखो, समझ में आता है? 41 मैनेजर कमीशन।
वो आएगा, वो भी करवा देंगे, अभी वो नहीं है। पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लो, और नोट्स वाली जगह पे नहीं करना अभी हमने क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चंस वाली जगह पे करना है। क्वेश्चन आ गया समझ में? मैं क्वेश्चन रीड नहीं किया आपने? इंद्रजीत आया क्वेश्चन समझ में? ए और बी आर पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट, क्या रेशियो है दोनों की? 3:2। क्या ये दोनों इक्वल पार्टनर है? नहीं है। परसेंटेज की फॉर्म में बता सकते हो ये कितने कितने हैं? अरे 3 और 2 हैं, एक के पास 60% होगा, दूसरे के पास 40% होगा। 3/5 इंटू 100 कर 60% आएगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या बनाना है? क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? P&L एप्रोप्रिएशन और, ठीक है, जो क्वेश्चन डिमांड करना है आपको उसकी सप्लाई करनी है। बातों ही बातों में मैंने आपको इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया, फिर जाके क्वेश्चन इक्विलिब्रियम होगा। सुना हुआ ऐसा कुछ? कब होता था? इकोनॉमिक्स में। हाँ, तो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, हमने सप्लाई देनी है, ठीक है, तब जाके इक्विलिब्रियम का पॉइंट आएगा। सर आप अकाउंट्स पे ध्यान दो ना, इकोनॉमिक्स पे आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है, सॉरी। कैपिटल ऑफ ए और बी 5 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ठीक है सर। बी को हमने मंथली सैलरी देनी है 5,000, तो सालाना सैलरी कितनी हो जाएगी? 60,000। क्या हमें ये निकालना पड़ेगा? क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि एनुअल सैलरी निकालो, पर क्वेश्चन हमेशा एनुअल बेसिस पे चलता है, तो इंटू 12 अपने आप करना पड़ेगा। आगे, कमीशन इज टू बी गिवन टू मैनेजर 5% ऑफ प्रॉफिट। मैनेजर की कमीशन, मैनेजर पार्टनर है या आउटसाइडर है? P&L अकाउंट में जाएगा कि P&L एप्रोप्रिएशन में? P&L अकाउंट में। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 पूरे साल की बात हो रही है। प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर, आफ्टर को आप लोग भी सर्कल कर देना, यही है मेन काम की चीज। बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी अमाउंटिंग टू 1,80,000। मतलब समझ रहे हो? मतलब कह रहे हैं कि आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग मतलब होता है सैलरी उसको देने के बाद। किसको सैलरी दे दी? बी को। मैनेजर ने मन ही मन में ये गाना गाया, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बताओ कौन किसको धोखा दे रहा है इस क्वेश्चन में? हैं? नहीं यहाँ पे नहीं भाई, आप वो समझे नहीं ना, आप सेंस समझो, मेरे को क्वेश्चन के साथ में देख बताओ कौन किसको धोखा दे रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन में प्रूफ, हाँ जी, बी नहीं दे रहा, पूरा का पूरा बिजनेस दे रहा है। किसको धोखा दे रहा है? मैनेजर को। देखो, खर्चा किसके लिए है? बिजनेस के लिए। बिजनेस कहेगा कम से कम प्रॉफिट शो हो ताकि कम कमीशन देनी पड़े। जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना उसको पढ़ो एक बार फिर से। मैनेजर को कितने के ऊपर कमीशन मिलनी है? 5% ऑफ। बिजनेस कहता है हमारा प्रॉफिट 1,80,000 है भाई, लेकिन ध्यान से देखो, बी को सैलरी देने के बाद यार पहले P&L अकाउंट बनता है ना, फिर P&L एप्रोप्रिएशन। पहले बाहर वालों के तो खर्चे दे दो, आउटसाइडर का तो पहले सारा भुगतान कर दो, तब जाके पार्टनर आपस में बांटेंगे कि नहीं। सोच के देखो, मैंने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया, मैंने अभी अपने लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दिया, स्टाफ को सैलरी नहीं दी, जिससे मैंने परचेज किया तो उसको पैसे नहीं दिए, सारे के सारे पैसे जेब में लेके चला गया। क्या ऐसा होता है? जी नहीं। पहले जिनसे सामान खरीदा है, जिनको पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, उनको दो, जो नेट प्रॉफिट बच जाएगा वो पार्टनर्स का है। इन्होंने चालाकी से क्या दिखा दिया, कहते जो हमारा प्रॉफिट है ना, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी को सैलरी देने के बाद मेरे पास प्रॉफिट ये बच गया, इसलिए बी ये वाली फोटो, ये वाला पोस्टर लेके आया। कोई अपना दे रहा है धोखा तो पहचानो। अब बी आगे क्या करेगा? मेरे पास एक और फोटो भी है, बी आगे ये करेगा, देखें, अपनों की फितरत में ही है धोखा देना, क्योंकि गैरों से मिले धोखे का तो दर्द भी नहीं होता। वाह वाह करो, वाह वाह करो। हाँ सर, आगे चलेगा क्या? आगे ये चलेगा, देखो ये जो मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ ना 1,80,000, पहले मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। करो, सबसे पहले क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट निकालो। हाँ जी,
एक्चुअल प्रॉफिट बिफोर बी इज सैलरी। क्योंकि जो मैनेजर है ना, जिसने इतने दुख भरे गीत लिखे हैं, वो कह रहा है कि बिजनेस का जो सही प्रॉफिट है मेरे को वो बताओ। बिजनेस का सही प्रॉफिट 1,80,000 से ज्यादा है, क्योंकि जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा मैनेजर को कमीशन ज्यादा मिलेगी। बिजनेस अपने हिसाब से तो ठीक चला के खेल रहा था, जितना कम दिखाएंगे कमीशन कम देनी पड़ेगी। तो ये तो मेरे पास प्रॉफिट कौन सा है, आफ्टर वाला, कितना, 1,80,000। लेकिन इसमें से लेकिन इसमें से बी की जो सैलरी है वो कटने के बाद ये प्रॉफिट है, तो मैं रिवर्स कर दूंगा, मतलब ऐड कर दूंगा। तो ऐड कर दो आप बीज सैलरी। कितनी सैलरी मिली थी बी को, 5,000 लिखा हुआ है ये तो साल की कितनी हो गई, तो 60,000 इसमें ऐड कर दो। तो अगर मैं उसको सैलरी ना देता तो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता, 2,40,000। ये किसने निकाला, मैनेजर ने। मैनेजर कहता है ये है तुम्हारे बिजनेस का असली प्रॉफिट, मेरे को कमीशन जो दोगे ना आप 1,80 पे नहीं देनी, 2,40 पे देनी है। इससे मैनेजर खुश हो जाएगा ना, क्योंकि 2,40 के ऊपर कमीशन भी ज्यादा आएगी। ये है। क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्रेजेंटेशन तो देख लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं हुआ, क्वेश्चन में पी एंड एल की आइटम दी हुई है ना, तो इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं, मतलब क्वेश्चन ने नहीं बोला करके दिखाओ, फिर भी क्वेश्चन ने पी एंड एल अकाउंट की कोई आइटम दी हुई है तो उसको पी एंड एल अकाउंट में आपको पुट करना पड़ेगा। चलो जी, सबसे पहले बनाओ पी एंड एल अकाउंट। 3-4 लाइनों का ही बनाना सिर्फ। तो बाय प्रॉफिट एक्चुअल लिख देना। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना था जी, 2,40,000। तो पी एंड एल अकाउंट में मैनेजर को कमीशन मिलेगी, टू मैनेजर कमीशन 2,40,000 का कितने परसेंट है, 5%। निकालना कितना आता है, 2,40,000 का 5% निकालो, 12,000। अब 1,80,000 का 5% निकालना है एक बार रफली। 1,80,000 का 10% होता है 18,000, आधा 9,000। अगर अगर बिजनेस के हिसाब से चलते उसको 9,000 कमीशन मिलती है, अब कितनी मिल रही है। तो जिसको पैसे मिलने होते हैं ना उसको अपने आप सारी चीजें समझ आ जाती हैं, है ना। क्योंकि पहले हमने आउटसाइडर का हिसाब खत्म करना है, बस एक ही लॉजिक आपने याद रखना है, पहले हमने आउटसाइडर का हिसाब खत्म करना है फिर पार्टनर्स का। अब टू नेट प्रॉफिट कितना बच गया, 2,28,000। दोनों साइड बराबर बराबर लिखे तो 2,40,000। अच्छा, अब ये पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट कहां पे जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। अब बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, हाँ इसको एज अ वर्किंग नोट भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। अब बिजनेस के पास आ गया 2,28,000 बांटने के लिए। ये 2,28,000 किसको बांटने हैं, इक्वल बांट देते हैं यार। एक काम करते हैं, क्या इतना खचखच करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वो, इक्वल बांट देते हैं यार, थोड़ा इजी हो जाएगा, ऐसे अगले क्वेश्चन पे जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या करें, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। पार्टनरशिप डीड कहाँ है, कहाँ है, कहाँ पे। पेन भी रोने लग गया, इतने मतलब अजीब अजीब जोक मारते हो ना मेरी तरह। चलो, पी एंड एल अकाउंट में हो गया 2,28,000। अब सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, ओ भाइयों सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्या देना उसको, अरे कैपिटल देनी है, कैपिटल 5 लाख और 3 लाख। अरे भाई कैपिटल भी तो आता है यहाँ पे, नहीं आता। क्या आएगा भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई वाली साइड।
बाय वाली साइड टू टू ओके, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई एडिशनल कैपिटल तो है ही नहीं, पार्टनर्स के नेम बोलो ए और बी। ए के ऊपर देंगे अपन 5 लाख के ऊपर परसेंटेज कितनी है 6%, 30,000। और बी की 3 लाख के ऊपर 6%, 6 3 था 18,000। ठीक है जी, चलो आगे। बी इज टू अलाउड मंथली सैलरी, अब दे दो इसको सैलरी, टू सैलरी टू बी। यहां पे देनी थी उसको सैलरी। भाई साहब ने बड़ी चालाकी की, पी एंड एल अकाउंट में देके आ गया है ना, समझ में आ गया ना। तो इसने धोखा सहा कि नहीं सहा? नहीं सर, इसके तो 3,000 रुपए बच रहे थे, इसके 3 रुपए बच रहे होते तो तब पूरी कैलकुलेशन लेके आ जाता। सैलरी बी को कितनी दे रहे थे 60,000। आगे पढ़ो नेक्स्ट। बस इतना सा था, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालो। रिमेनिंग प्रॉफिट बिजनेस अपने पास रखेगा या ए और बी को बांट देगा? अपने पास नहीं हो, ए और बी को बांटने हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ ट्यूशन पढ़ते हो। 2,18,28,000 में से 48,000 वो बांट दिया, 60,000 वो बांट दिया, कितना आ रहा है 1,20,000। मेरा विश्वास करने का मन नहीं कर रहा। 2,28 में से 18 गए, 2,10, 1,80, 1,80 में से 60 गए, 1,20,000 आ रहा है यार। क्यों? आप लोगों ने कुछ और बोला था। चलो हाँ, आप लोगों ने इंग्लिश में बोला था तो मेरे को थोड़ी, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मेरे सिर्फ अकाउंट से ठीक है। पार्टनर्स, अच्छा 60,000 ए को बांट दो, 60,000 बी को बांट दो यार। क्यों? दी हुई है क्वेश्चन में रेशो। अच्छा नहीं नहीं, 80,000 नहीं आएगा। 1,20,000 इंटू 3/5, 5 12 2 4 24, 72,000। ये ठीक है। खुशलीन ने आज जिंदगी में पहली बार कैलकुलेशन ठीक की, मतलब आज सिर्फ। और दूसरे का आ जाएगा 48,000। चलो जी, ये भी बांट दिया। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो गया। अब क्या बनेगा? क्वेश्चन की डिमांड देखो, क्या अभी हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचे हैं? नहीं पहुंचे सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अरे करंट बैलेंस नहीं दी हुई तो फिक्स्ड होगी या फ्लक्चुएटिंग होगी? नालायक, पता नहीं कहां ट्यूशन पढ़ता है। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट अकाउंट या फिक्स्ड कैपिटल? नहीं दिया हुआ। तो सारी एंट्रीज अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देनी है। तो जब सारी एंट्री एक ही खाते में डाल देते हैं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है वो। डेट, अब मुझे सबसे पहले डेट याद रहता है। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद वैसे तो जेएफ का भी होता है, चलो उसको छोड़ देते हैं। डेट, पर्टिकुलर। यार पार्टनर्स के मैंने कम कॉलम बना दिए। कितने पार्टनर्स हैं? ऊपर डेबिट क्रेडिट, ए बी, ए बी, डेट, डेट। क्वेश्चन का ईयर कौन सा है जी? क्वेश्चन का ईयर है 31/3/2020। तो स्टार्ट होगा 1/4/2019 से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी ने कितने कितने से बिजनेस शुरू किया था देखो, 5 लाख और 3 लाख। 5 लाख, 3 लाख। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का डेबिट देख लो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का डेबिट वही क्रेडिट वाली साइड पे लिखते चले जाएंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या था? 30,000, 18,000। कुछ और भी आया था उसके भी। बाय सैलरी, सैलरी एक ही बंदे को मिली थी, बी को कितनी थी? 5,000, 60,000। अच्छा जी, सैलरी के बाद क्या था? रिमेनिंग प्रॉफिट। तो बाय पी एंड एल बाय प्रॉफिट लिख लो। प्रॉफिट था 48,000 और पहले का 72 था शायद। 72,000, दूसरे का 48,000।
इन दोनों में से किसी को भी लॉस नहीं हुआ इस बार, कोई ड्राइंग कुछ नहीं दिया हुआ, ना ड्राइंग ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस बार तो ये बड़ा खुश होएगा, 5 लाख लगाया था, 3 लाख इंटरेस्ट मिला, 72,000 प्रॉफिट मिला। 30,000 इंटरेस्ट मिला। मैंने कितना बोला था? मैंने 3 लाख बोला था। झूठ बोल रहे हो तुम, सारे मिले हुए हो, सारे मिले हुए हो। ना ना ना, अब तो तुम बोलोगे मैं इसको बोल रहा हूँ इसका टोटल 6 लाख आएगा, जबकि इसका टोटल 6,02,000 आ रहा है। अब तुम ये भी बोल दो कि सर ने 6 लाख बोले। 6,02,000 क्या आ जाएगा इधर? 31/3/2020 टू बैलेंस कैरी डाउन 6,02,000। एक ही मुछे खड़ी होती हुई 5 लाख से धंधा शुरू किया था, 6-2 पर पहुंच गए हैं आज लाला जी। और बी वाले लाला जी देखो कहां तक पहुंचे हैं, 3 लाख वो शुरू किया, 18,000 का इंटरेस्ट मिला, 60,000 का वो, 3, 60, 70, 378, 378 और 48, तो बड़ा औखा हो गया। करो कितना, ये आपने वैसे ही कर दिया होगा। सबसे पहले मैंने की है 4,26,000, तो 4,26,000 बढ़ गया, 3 लाख से बढ़ के 4,26 तक पहुंच गया। ये लाला जी और ज्यादा खुश हुए। बताओ बी लाला जी कितने की वृद्धि कर गए, कितने का इंक्रीमेंट कर गए? 1,26 का। 3 लाख लगा के 1,26,000 कमा गया। ए बताओ कितने कमा गया? 1,02,000। मतलब ए जो है ना वो मेरी तरह कम पढ़ा लिखा होएगा, 5 लाख लगा के 1,2 कमाया। बी जो है वो आपकी तरह है, 3 लाख लगा के 1,26,000 कमा गया। ज्यादा तरक्की किसने की? बी ने। सर क्या हमें ये तरक्की तुरक्की भी देखनी है? जी नहीं, ये सिर्फ हमारे क्वेश्चन की सेंस, मतलब क्वेश्चन को समझने का एक तरीका होता है। चलो बाकी करेंगे कल। आज हमारे उस क्लाइंट जी ने 2 क्वेश्चन का नुकसान करा दिया। ये एक क्वेश्चन कर लें यार, लगे हाथों एक।